क्या आपने नेटफ्लिक्स की सीरीज द क्राउन देखी है? ये बर्तानिया की मलिका एलिजाबेथ II की जिंदगी के बारे में है। इस साल नवंबर में द क्राउन का 5वां सीजन आएगा और यकीन करें कि ये सबसे खतरनाक सीजन होगा क्योंकि इसमें 1990 की दिहाई का अहाता किया जाएगा, यानी वही दौर जिसमें मलिका के बड़े बेटे शहजादा चार्ल्स और उनकी मशहूर जमाना बीवी लेडी डायना की तलाक हुई और कुछ ही अरसे बाद डायना एक हादसे में मारी गईं। इस पूरे हंगामा खेज दौर का एक अहम किरदार पाकिस्तानी निजात डॉक्टर हसनात खान भी थे। यही वजह है पाकिस्तान में द क्राउन के 5वें सीजन पर बहुत ज्यादा बात हो रही है। एक खबर के मुताबिक इस सीजन में पाकिस्तान के नामवर अदाकार हुमायूं सईद डॉक्टर हसनात खान का किरदार अदा करेंगे। लेकिन डॉक्टर हसनात हैं कौन? लेडी डायना की जिंदगी में उनका किरदार क्या था? उनके बारे में डायना के करीबी दोस्त क्या कहते हैं और वो आजकल क्या कर रहे हैं, इसके बारे में आपको आज की वीडियो में बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये बात बिल्कुल ना भूलें कि आपने इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को लाज़िमन सब्सक्राइब करना है, क्योंकि बेहतर से बेहतर वीडियो लाने के लिए आपकी हौसला अफजाई हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो हम बात कर रहे थे डॉक्टर हसनात की, जो अप्रैल 1958 को पाकिस्तान के शहर जहलुम में पैदा हुए। बरतानिया में तालीम हासिल करने के बाद उन्होंने वहाँ के मुख्तलिफ अस्पतालों में खिदमत अंजाम दी, लेकिन उनकी वजह शोहरत हार्ट सर्जन होना नहीं बल्कि करोड़ों दिलों की मलिका डायना का दोस्त होना है। लेडी डायना की शादी 1981 में बरतानिया के शहजादा चार्ल्स से हुई थी। ऐसा लगता था कि डिज्नी की किसी फिल्म में शहजादी को अपने ख्वाबों का शहजादा मिल गया, लेकिन हकीकत ये है कि जिंदगी फिल्म नहीं होती। शहजादा चार्ल्स और डायना के ताल्लुकात खराब होते चले गए, यहाँ तक कि 1992 में मामला अलहदगी और 1996 में तलाक तक पहुँच गया। लेकिन तलाक से पहले 1995 में डायना की इत्तेफाकन डॉक्टर हसनात से मुलाकात हो गई और उनके करीबी हल्के बताते हैं कि वो देखते ही हसनात के इश्क में मुब्तला हो गई थीं। वो चंद हफ्तों में कई मर्तबा डॉक्टर हसनात के अस्पताल में आईं और दोनों की दोस्ती तकरीबन 2 साल तक चली, जिसमें डायना कई बार छुप छुप कर डॉक्टर हसनात से मिली। उन्होंने पाकिस्तानी कल्चर भी अपनाया, कई मर्तबा शलवार कमीज में देखी गईं और चंद हल्के तो कहते हैं कि वो डॉक्टर हसनात की खातिर इस्लाम तक कबूल करने को भी तैयार थीं। लेकिन फिर अचानक लेडी डायना की मौत वाक़ई हो गई। ना उन्होंने बताया और ना डॉक्टर हसनात ने कि आखिर दोनों की दोस्ती क्यों खत्म हुई। डायना हसनात को मिस्टर वंडरफुल कहती थीं। उनके दोस्त कहते हैं हकीकत यह है कि डॉक्टर हसनात डायना की सच्ची मोहब्बत थे। वो हसनात के मामले में इतनी संजीदा थीं कि मई 1996 में उनके घर वालों से मुलाकात के लिए पाकिस्तान तक चली आईं। वीकेंड पर उनके लिए खाना भी पकाती। कई बार उन्होंने हसनात के अपार्टमेंट की सफाई भी की, उनके कपड़े इस्त्री किए और मैले बर्तन भी धोए। ऐसा लगता था कि वो हसनात के साथ मिलकर एक आम जिंदगी गुजारना चाहती थीं। लेकिन डॉक्टर हसनात के लिए दुनिया की मशहूर तरीन खातून के साथ उठना बैठना बहुत मुश्किल था। वो अपने काम को बहुत पसंद करते थे, लेकिन ये ऐसा काम था जो फोकस मांगता है। हार्ट सर्जन की तवज्जो जरा सी इधर से उधर हुई तो समझें बंदा गया। फिर डॉक्टर हसनात का मिजाज भी ऐसा था कि वो ना शोहरत चाहते थे और ना ही अमीराना ठाट बाट वाली जिंदगी। डायना ने एक मर्तबा हसनात को एक गाड़ी तोहफे में दी थी, लेकिन उन्होंने लेने से इनकार कर दिया, बल्कि उन्होंने कभी डायना से कोई महंगा तोहफा नहीं लिया। लेकिन फिर अचानक उनके ताल्लुकात की खबरें अखबारों में आ गईं। डायना ने कई इंटरव्यूज देकर मामले को ठंडा करने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर हसनात के लिए हालात बहुत मुश्किल हो गए। एक तरफ खानदान की मुखालिफत, दूसरी जानिब मीडिया में खबरें आने के बाद तस्लील। जो कमी रह गई थी वो नस्ल परस्तों की जानिब से धमकी आमेज पैगामात मिलने से पूरी हो गई। उन्होंने चंद दिनों के लिए किनारा कशी को ही मुनासिब समझा और इसी दौरान डायना को तलाक हो गई। वो अपने बेटों के साथ जनूबी फ्रांस चली गई, जहाँ उनकी गाड़ी को हादसा पेश आया और वो चल बसी। कुछ साल पहले एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम डायना के आखिरी 100 दिन है। इसमें भी यही कहा गया है कि हसनात डायना की आखिरी मोहब्बत थे। ड्यूटी अल्फायद के साथ डायना का ताल्लुक भी दरअसल हसनात से होने वाले झगड़े के बाद महज उन्हें जलाने के लिए था। इस फिल्म के मुताबिक जिस दिन पेरिस में डायना और डोडी की गाड़ी को हादसा पेश आया, उस रोज भी हसनात ने डायना को फोन किया था, लेकिन उनका राब्ता नहीं हो पाया। इससे पहले हसनात खान और लेडी डायना की दास्तान 2013 की फिल्म डायना का भी बुनियादी मौजू रही। इस फिल्म में डॉक्टर हसनात का किरदार नवीन एंड्रयूज ने अदा किया।
डॉक्टर हसनात वाकई एक जेंटलमैन है, एक बहुत सुलझे हुए आदमी। शायद डायना की जिंदगी में डॉक्टर हसनात जितना कोई समझदार मर्द नहीं आया होगा। वो हमेशा शोहरत से दूर रहे, हालांकि बहुत शोहरत हासिल कर सकते थे। डायना की अचानक मौत के बाद जितने मुंह उतनी बातें थीं, वो बहुत कुछ कह सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी जुबान बंद रखी। यही नहीं बल्कि डायना के बारे में वो कोई किताब लिखकर बहुत कमा सकते थे, करोड़ों में खेल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा करना मुनासिब नहीं समझा। वो सितंबर 1997 में डायना की आखिरी रसूमात में शरीक हुए, लेकिन कभी कोई ऐसी बात नहीं की जिससे उनके एहतराम में कोई कमी वाक़ई हुई हो। डायना को आज भी दुनिया भर में याद किया जाता है, लेकिन डॉक्टर हसनात आज भी बरतानिया में एक खामोश जिंदगी गुजार रहे हैं, हमेशा की तरह लाइमलाइट से कहीं दूर। डायना के एक दोस्त ने बताया कि एक बार डायना ने उनसे कहा था कि मेरे साथ सबने धोखा किया। हसनात वाहिद आदमी था जिसने कभी मुझे धोखा नहीं दिया।